मैं चेयरमैन बन चुका हूँ। राजा कौन? राजा परवेज अशरफ? हाँ नहीं, देसांदा राजा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नए शो का आगाज़ कर रहे हैं। हाल ही में क्रिकेट बोर्ड की सरबराही संभालने वाले मोहतरम जनाब नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, सबसे पहले तो आपको चाहिए था कि आप मुझे मुबारकबाद देते। प्रोग्राम शुरू हो जाएगा तो दे देंगे मुबारकबाद। मुबारकबाद को एक ही तो नहीं पड़ी हुई जो आप किसी को दे देनी है तो ज़ाया हो जाएगी। आप देखिए, मैं आपको ये बताता चलूं कि वक्त गुजर जाए तो मुबारकबाद बासी हो जाती है। और मुबारकबाद टाइम पे देनी चाहिए, और जिस कदर खुशी है पूरी कौम को, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इस प्रोग्राम में मुबारकबाद ही बनती है। चलिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत हमारी तरफ से भी मुबारक हो सर। मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। मुबारक तो असल में आप लोगों को है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट जी जिस कदर पसपाई में जा चुकी थी, उसको वापस निकालने के लिए और उसे पूरी दुनिया में अब रूशनास करवाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा इंटेलिजेंट चेयरमैन बनाया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जी कि जो दोबारा क्रिकेट को खड़ा कर सके। और जहानत तो आपसे शुरू होकर आप पे ख़त्म हो जाती है सर। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जुनैद, मैं आपको ये एक और बात बताता चलूँ, ये बड़ा डिस्कस हुआ और राजा साहब ने भी एतराज़ किया कि आधी रात को ट्वीट करके बताया गया कि मैं चेयरमैन बन चुका हूँ। राजा कौन? राजा परवेज अशरफ? हाँ नहीं, देसांदा राजा, रमीज राजा। अच्छा। देखिए, आधी रात को ट्वीट करने का मकसद ही ये था कि आजकल धुंध छाई होती है आधी रात को। जी बिल्कुल। और जो क्रिकेट के ऊपर गलत फैसलों की धुंध छाई हुई थी, उसको खत्म करने के लिए रात को ट्वीट करना पड़ी। क्या बात है सर। ये तुपे दोपहरे भी करते ट्वीट ते उन्हें दुख होना सी उन्होंने। मेरा ख्याल है दिन के वक्त शायद सेठी साहब के पास मोबाइल में बैलेंस नहीं था। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ, चूँकि मैं समझता हूँ कि जो चेयरमैन होता है उसे गवर्नमेंट की तरफ से बैलेंस भी ज़रूर मिलना चाहिए। ये आपने अच्छा इशू उठाया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे ये वाजे करना चाहता हूँ कि राजा साहब ने जिस तरह कहा है कि मुझे आधी रात को ट्वीट करके बताया गया, जी तो मेरा ख्याल है कि उनको तो बहुत पहले ये पता चल जाना चाहिए था। जब मेरी चिड़िया उनके दफ्तर के पंखे के ऊपर 2-3 दफा बैठी जाके, तो उनको ये समझ जाना चाहिए था चिड़िया वाला बंदा आ रहा है। वाह वाह वाह। और उस वक्त तो कंफर्म हो जाना चाहिए था जब चिड़िया ने इनके दफ्तर के पंखे के ऊपर बैठ के एक नाजेबा हरकत भी की, क्या? और वो सीधा इनके पेपर के ऊपर आके गिरी। उनको उसी वक्त मेरा ख्याल है गाना शुरू कर देना चाहिए था कि हलाओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन दे। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है ये तो काफी दिन गुजार चुके थे। अच्छा सेठी साहब, एक तो रात 2 बजे ट्वीट करना, फिर उसके बाद 17 बंदों का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस पे ऐसे हमला कर देना जैसे कोई FIA का छापा पड़ गया, उसमें भी बहुत एतराज हो गया। देखिए जुनैद, मसला ये है कि जितना क्रिकेट पसपाई में जा चुका है, वो बंदे भी थोड़े थे। अच्छा। अच्छा। क्रिकेट को दोबारा ऊपर लाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, और मेरे जैसे ही इंटेलिजेंट लोग चाहिए। आप यकीन करें जुनैद के राजा साहब के दौर में क्रिकेट की जो कारकर्दगी है वो ऐसी ही थी जैसे आधी रात को गैस वाले चूल्हे की होती है। कुछ देर निकलती है और उसके बाद फम 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 फम। तो ये जो क्रिकेट में भी फम 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 होनी शुरू हो गई थी, उसको तवातर में लाने के लिए सेठी को लाया गया। लेकिन सेठ साहब, स्वाय इंग्लैंड की सीरीज के पाकिस्तान मुसलसल फतवात हासिल कर रहा था उस दौरान। देखिए जुनैद साहब, वो तो बाकियात थी मेरे दौर की। अच्छा वो जितना मैं बता गया था और जितना मैं काम सीधा कर गया था, अच्छा। उसी तसलसल में वो कामयाबियां मिली। मगर जब राजा साहब की बताई हुई चीज़ें सामने आना शुरू हुई और इनके फैसले जब खिलाड़ियों के ऊपर मुसल्लत किए गए, तो फिर क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ऐसे ही नीचे गिरी जैसे छोटा बच्चा
ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे आता है। हाय हाय हाय। अच्छा, रमीज राजा साहब ने यह भी एतराज़ किया है कि आपने जिस अंदाज में टेक ओवर किया है बोर्ड के सारी मैनेजमेंट पे, दफ्तर पे, हेडक्वार्टर पे, वो कहते हैं कि मेरा सामान तक मुझे नहीं उठाने दिया गया वहाँ। वो मेरा मतलब है, सामान उनका कौन सा था, उन्होंने कौन सा कोई मूली को नमक लगा के मेज के पीछे रखा हुआ था या उनको कोई चार्जर रह गया है, या वो कोई मेज के ऊपर कागज में रख के छोले चब रहे थे जो उनको नहीं उठाने दिए। मुझे बताएं तो सही उनका या कुछ सामान। सफरी स्त्री रह गई। या मैं ये भी कहूंगा, कौन सा उनके दराज में कोई स्त्री पड़ी हुई थी जो वो भूल गए। वो कह रहे हैं कि मेरी इंतहाई नायाब एक हवाई चप्पल पड़ी थी, वो रह गई वहाँ। नायाब हवाई चप्पल क्या होती है? वो क्या आदमी को खुद गुस्लखाने में ले जाती है? वो हवाई चप्पल थी, कोई हवाई जहाज तो नहीं था। तो मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ। सर कुछ लोग कहते हैं आप तल्लुकात की वजह से आए हैं। हाँ, सारे ताल्लुकात की वजह से ही आते हैं, CSS करके कौन आता है? देखिए, जब भी कोई हुकूमत आती है, जो हुक्मरान होता है उसके जो एतमाद वाला आदमी होता है वो उसे लेके आता है। हाँ। जिस पे उसको ट्रस्ट होता है, जिसको वो लाइक करता है। और डेफिनेट सब जानते हैं कि क्रिकेट की मेरी जो खिदमात है, जी जी। आप याद कीजिए ज़रा, आप याद कीजिए कि PSL आपकी कई सालों से नहीं शुरू हो पा रही थी। जी बिल्कुल। और वो आपके खादम ने आके शुरू की थी। वो तो हमें याद है कि वो मेरे कजन को, डैरन सैमी को आप ही लेके आए थे। जी हाँ, जी हाँ। और फिर आप ये देखिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट का दोबारा जो शुरू होना था, जी जी। वो भी अल्लाह के फजल से मेरे हाथों से हुआ। और इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की तारीख में जैसी खिदमात नजम सेठी की है वैसी किसी और की नहीं है। और क्या इंशाल्लाह बात है। जी भुट्टो। नहीं, भुट्टो की बात नहीं हो रही, सेठियों की बात हो रही है। लेकिन सेठ साहब, आप पर सबसे बड़ा एतराज ये किया जाता है कि रमीज राजा तो एक पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर थे, वर्ल्ड कप लेके आए। 92 का वर्ल्ड कप की विनिंग टीम में भी थे। आपको तो क्रिकेट की ABC का भी नहीं पता। तो सोड़ी नहीं सोड़ी। नहीं, मैं अभी सुनाता हूँ आपको और आप इंशाल्लाह उस पर पूरा यकीन करेंगे। और जुनैद, बात सुनिए, जब 92 का वर्ल्ड कप आया था, उस वक्त कौन सा कोई लेग स्पिनर क्रिकेट का चेयरमैन था? उस वक्त जनरल रिटायर अली अकबर थे चेयरमैन। और या तो फिर ये क्रेडिट उनको दीजिए, इमरान खान को ना दीजिए। और अगर ये सिर्फ मैनेजमेंट की सीट है, चेयरमैनशिप, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये नहीं देखना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि जब कोई क्रिकेटर को चेयरमैन बनाया जाता है तो हर क्रिकेटर की एक लॉबी है, हर क्रिकेटर का ग्रुप बना हुआ है। तो ये ग्रुपबाजी में पड़ जाते हैं ये लोग, जिससे अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो बेचारे घरों को चले जाते हैं। जी बिल्कुल सही सर। तो बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं। बहुत बड़ा आपने जस्टिस नसीम हसन शाह चीफ जस्टिस जो थे हमारे, वो चेयरमैन रहे हैं। वो कौन सा कोई विकेट कीपर थे या हवा में कलाबाजी लगा के तो गेंद पकड़ते थे या मेरा मतलब है कि शहरयार साहब कौन सा गेंद के पीछे दौड़ते दौड़ते 2-3 उलटबाजियां लगाते थे। तो ये जो सारे लोग हैं, ये ज़का अशरफ साहब भी रहे। ज़का अशरफ साहब, मेरा मतलब है कौन सा हवा में डाई लगाते थे। तो ये सारे जो लोग हैं, सर, ये तो सुर्खी वाला बयान दे दिया आपने कि ग्रुप बंदी होती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि क्रिकेटर जो होते हैं वो चेयरमैनशिप जब भी उनके पास जाती है तो काम खराब होता है, क्योंकि इन लोगों के ग्रुप बने